जिंदगी एक कढ़ाई है जिसमें खुशी और गम, प्यार और बिछड़ने के धागे बुने हुए हैं। ये धागे हमारे जीवन के ताने बाने को बनाते हैं और हर धागा एक कहानी कहता है। हम इसके पेचीदा रास्तों पर चलते हैं। कभी कभी ये रास्ते हमें अज्ञात दिशाओं में ले जाते हैं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। अक्सर हमारे सामने रखे रास्ते पर सवाल उठाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या कहीं भटक तो नहीं रहे। लेकिन यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। फिर भी जिंदगी की अननोन चीजों के बीच एक सच्चाई हमेशा रहती है। भगवान की मर्जी परफेक्ट होती है, भले ही वो रहस्य में छुपी हुई क्यों न लगे। भगवान की मर्जी में एक गहरा अर्थ होता है जो समय के साथ खुलता है। ये राजा हर्षवर्धन की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो रेजिलियंस, विश्वास और भगवान के प्लान पर अटूट विश्वास की कहानी है। राजा हर्षवर्धन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका राज प्रॉस्पेरिटी और खुशियों से भरा था। उनके शासनकाल में लोग खुशहाल थे और राज्य में समृद्धि थी। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था और उनके नेतृत्व में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। जीवन में अचानक आए तूफान में सब कुछ बदल गया। राजा हर्षवर्धन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उनके धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। राजा हर्षवर्धन की जिंदगी एक दुखद मोड़ पर आ गई, जिसने उनके होने का असली मतलब ही बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना राज्य, अपनी प्यारी पत्नी और अपने अनमोल बेटों को खो दिया, जिससे वो पूरी तरह टूट गए। उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भर पाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजा के पास सिर्फ यादें और ये अटूट विश्वास बचा था कि भगवान का एक मकसद है। उनके गहरे दुख में भी उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की मर्जी में हमेशा एक गहरा अर्थ होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके नुकसान का बोझ राजा हर्षवर्धन की आत्मा पर भारी पड़ रहा था। उनका राज्य, जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब खंडहर हो गया था। उनकी दुर्भाग्य की एक निशानी। उनके बच्चों की हंसी, जो कभी उनके कानों के लिए सबसे प्यारा संगीत थी, अब उनके दिल के सूने हॉल में एक भयानक गूंज बन गई थी। अपनी प्यारी पत्नी को खोने का दर्द असहनीय था। उन्हें उसका कोमल स्पर्श, उसका अटूट समर्थन, उसकी खिलखिलाती मुस्कान याद थी, जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। अब वो चली गई थी और दुनिया रंग और गर्मी से रहित लग रही थी। अपने दुख में डूबे होने के बावजूद राजा हर्षवर्धन का दयालु हृदय कभी नहीं डगमगाया। वो जानते थे कि उनका दुख अनोखा नहीं था। अनगिनत लोग इसी तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। भारी मन से लेकिन अटूट आत्मा के साथ उन्होंने अपने आसपास के लोगों के दुख को कम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने भूखों को खाना खिलाने और बेघरों को आश्रय देने के लिए अपना घटता हुआ खजाना खोल दिया। उन्होंने मार्गदर्शन चाहने वालों के साथ अपनी बुद्धि साझा की और नुकसान से जूझ रहे लोगों को सांत्वना दी। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि असली ताकत करुणा और सहानुभूति में निहित है। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, राजा हर्षवर्धन अपने दुहक से जूझते रहे और प्रार्थना में सांत्वना मांगी। भगवान ने उन्हें इतना दुख क्यों दिया था? उन्हें वो सब कुछ छीनने का क्या उद्देश्य हो सकता है जो उन्हें प्रिय था? उनके विश्वास की परीक्षा हुई, उसकी सीमा तक। फिर भी उथल पुथल के बीच आशा की एक किरण बनी रही। वो इस विश्वास पर कायम रहे कि भगवान की योजना मानवीय समझ से परे है, कि सबसे अंधेरे समय में भी एक दिव्य प्रकाश उनके मार्ग का मार्गदर्शन करता है। एक दिन, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित, राजा हर्षवर्धन एक छोटे भूले हुए राज्य पर ठोकर खा गए। लोग दयालु और स्वागत करने वाले थे। उनके दिल लालच और ईर्ष्या से अछूते थे, जिसने उनके पूर्व राज्य को त्रस्त किया था। उन्होंने उनके अतीत, उनकी दयालुता और उनके अटूट विश्वास के बारे में सुना था। उन्होंने उनमें एक ऐसे नेता को देखा जिसकी अग्नि परीक्षा हुई थी और वो मजबूत होकर उभरा था। उनकी आत्मा अटूट थी। खुले हाथों और आशावान दिलों से उन्होंने उनसे अपना राजा बनने के लिए कहा। भाग 6, पुरानी यादें। राजा हर्षवर्धन ने इस अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरे दिल से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
यह प्रस्ताव उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया, एक ऐसा मोड़ जो उनके शासनकाल को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने बुद्धि और करुणा के साथ शासन किया, अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उनके निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होते थे, जिससे प्रजा में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उनके पिछले दुखों ने उन्हें एक न्यायप्रिय और सहानुभूतिपूर्ण नेता के रूप में ढाला। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और अपने राज्य को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। फिर भी उनके खोए हुए परिवार की यादें बनी रहीं, जो उनके दिल में एक गहरा निशान छोड़ गईं। वे अक्सर अपने परिवार की तस्वीरों को देखते और उन पलों को याद करते जो उन्होंने उनके साथ बिताए थे। उनके दिल में एक मीठा दर्द था, जो कभी कभी उन्हें अकेला महसूस कराता था। यह दर्द उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था, जिसे वे कभी भुला नहीं सकते थे। राजा हर्षवर्धन को समझ में आया कि सच्ची स्वीकृति का मतलब अपने नुकसान को भूलना या कम करना नहीं है। इसका मतलब था दर्द को स्वीकार करना, यादों को सम्मान देना और वर्तमान क्षण में खुद को खुशी और उद्देश्य खोजने की अनुमति देना। उन्होंने अपने नए राज्य के प्यार में उन बच्चों की मुस्कान में सांत्वना पाई, जो उन्हें अपने खोए हुए बेटों की याद दिलाते थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में अपनी ऊर्जा लगा दी, ये जानते हुए कि उनका प्यारा परिवार चाहता होगा कि उन्हें शांति और खुशी मिले। भाग 8, विश्वास की शक्ति। राजा हर्षवर्धन की कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। जब उनसे वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें प्रिय था, तब भी भगवान की योजना में उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वो समझ गए कि जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, कि हमारी अक्सर उन तरीकों से परीक्षा होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। लेकिन इन सब के माध्यम से वो इस विश्वास पर कायम रहे कि दुख में भी एक उद्देश्य है। उनका विश्वास उनका लंगर बन गया, सबसे अंधेरे तूफानों में उनका मार्गदर्शक प्रकाश। यही विश्वास था जिसने उन्हें राख से उठने, अपने नए जीवन को अपनाने और प्यार और करुणा के साथ नेतृत्व करने की अनुमति दी। भाग 9, भगवान की योजना हमारी शांति। जीवन का मार्ग शायद ही कभी सीधा या अनुमानित होता है। ये एक यात्रा है जो हमें अज्ञात दिशाओं में ले जाती है, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती या अवसर हमारा इंतजार करता है। हम अप्रत्याशित मोड़, दिल दहला देने वाले नुकसान और ऐसे क्षणों का सामना कर सकते हैं जो हमारे मूल को चुनौती देते हैं। ये क्षण हमें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन वे हमें मजबूत भी बना सकते हैं। फिर भी राजा हर्षवर्धन की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की योजना सामने आती है। उनकी यात्रा में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये हमेशा वो योजना नहीं हो सकती है जो हम अपने लिए कल्पना करते हैं, लेकिन ये प्यार, उद्देश्य और परम शांति के वादे से बुनी गई योजना है। यह योजना हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान की इच्छा के आगे समर्पण करके विश्वास को अपने कंपास और आशा को अपने मार्गदर्शक तारे के रूप में अपनाकर हम भी जीवन की जटिलताओं को लचीलापन, अनुग्रह और एक उज्जवल कल में अटूट विश्वास के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम भगवान की योजना को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी का अनुभव करते हैं। ये रोशनी हमें मार्गदर्शन करती है और हमें हर अंधेरे कोने में भी आशा की किरण दिखाती है। इस यात्रा में हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता और शांति की खोज करते हैं। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करती है। एक समय की बात है, एक खुशहाल राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ राज करता था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा और रानी की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनके शासन में हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा था। उनके 2 जुड़वां बेटे हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और हर कोई इस खुशी में शामिल हुआ। राजा और रानी ने अपने बेटों के नाम विराज और विजय रखे और उनके जन्म के साथ ही महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार इन बच्चों का जीवन आसान नहीं होने वाला था।
यह भविष्यवाणी एक पुराने जर्जर पांडुलिपि में लिखी हुई थी, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक आंधी तूफान वाली रात, जब बिजली कड़क रही थी और तेज हवा चल रही थी, जुड़वां बच्चे महल से गायब हो गए। महल में हड़कंप मच गया और हर कोई बच्चों को ढूंढने में लग गया। राजा और रानी का दिल टूट गया और वे बहुत चिंतित हो गए। बहुत ढूंढने पर भी कुछ पता नहीं चला। महल के सैनिकों ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों में खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई निराश हो गया और राज्य में उदासी छा गई। सारा राज्य दुख में डूब गया। लोग अपने राजकुमारों के लिए प्रार्थना करने लगे और हर जगह मातम का माहौल बन गया। राजा और रानी ने अपने बच्चों की याद में कई दिन उपवास रखा और मंदिरों में पूजा अर्चना की। सालों बीत गए और धीरे धीरे लोगों के यादों से ये बात धुंधली पड़ने लगी। समय के साथ राज्य ने अपने खोए हुए राजकुमारों को भुला दिया और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन राजा और रानी के दिल में हमेशा एक खालीपन बना रहा। लेकिन राजा रानी को क्या पता था कि एक गरीब गडरिया और उसकी पत्नी ने उन बच्चों को जंगल में पाया था। वे उस तूफानी रात में जंगल में अपने भेड़ों को ढूंढ रहे थे जब उन्होंने बच्चों की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने बच्चों को उठाया और अपने घर ले गए। वे उन्हें अपने घर ले गए और उनका नाम विराज और विजय रखा। गडरिया और उसकी पत्नी ने बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पाला। उन्होंने उन्हें प्यार और देखभाल दी और बच्चों को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे उनके अपने नहीं हैं। गरीब होते हुए भी गडरिया और उसकी पत्नी ने बच्चों को बहुत प्यार दिया और उन्हें अपना समझकर पाला। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। बच्चों ने भी अपने नए माता पिता को बहुत प्यार किया और उनका आदर किया। उनका जीवन सादा था और खुशियों से भरा। वे एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। वे एक दूसरे का साथ देते थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। बच्चों ने भी अपने माता पिता की मदद की और उनके काम में हाथ बंटाया। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने इन दोनों बच्चों के लिए कुछ और ही सोच रखा है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें राजमहल तक ले जाएगा। एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना उन्हें उनके असली माता पिता और उनके असली घर की ओर ले जाएगी। विराज और विजय बड़े हुए और अपने पिता के साथ भेड़ चराने में मदद करते थे। विराज जो कुछ मिनट बड़ा था, तेज दिमाग और निडर था। विजय शांत और गंभीर था। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन दोनों भाइयों का प्यार बहुत गहरा था। उनका बचपन हंसी मजाक, खेलकूद और साधारण जिंदगी की खुशियों से भरा था। उन्होंने गांव के पुजारी से पढ़ना लिखना सीखा और दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे। साल गुजरते गए और दोनों लड़के जवान हो गए। उनकी सादगी में भी उनका राजसी खून साफ दिखता था। उधर महल में अब भी उदासी छाई हुई थी। राजा बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसे अब भी अपने बेटों के मिलने की उम्मीद थी। रानी दुख में डूबी हुई थी। वो चुप रहने लगी थी। उसका दिल गम से भरा था। राजा की परेशानी तब और बार आ गई जब एक चालाक व्यापारी ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। लालची व्यापारी को राजगद्दी हड़पने का मौका दिख रहा था। उसने राजा के डर का फायदा उठाया और उसे यकीन दिलाया कि बिना वारिस के राज्य खतरे में है। व्यापारी ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया और धन दौलत जमा करने लगा। उसने दरबारियों में फूट डाल दी, जिससे हर तरफ शक और डर का माहौल बन गया। लेकिन उसका असली मकसद राज्य की भलाई के दिखावे के पीछे छुपा हुआ था। उसने आक्रमण की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और राजा से सेना को मजबूत करने का आग्रह किया। व्यापारी की बातों में आकर राजा मान गया। पूरे राज्य में घोषणा की गई कि सभी जवान आदमी शाही सेना में शामिल हों। विराज और विजय ने भी देशभक्ति और रोमांच के कारण सेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता को दुखी मन से विदाई दी और राजधानी की ओर चल पड़े। जब रानी ने इन दो सुंदर और बहादुर जवानों के सेना में शामिल होने की बात सुनी, तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लग रहा था कि ये दोनों उससे किसी तरह जुड़े हुए हैं। उसने विराज और विजय से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उनके चेहरे सालों की मेहनत से थके हुए थे, लेकिन उनमें एक जाना पहचाना एहसास था। ये चेहरे समय की मार झेलते हुए भी एक अनकही कहानी बयां कर रहे थे। उनकी आंखों में छिपी थी एक गहरी पीड़ा और एक उम्मीद की किरण।
जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। रानी, जिसका दिल उसे बार बार कुछ कह रहा था, उसने विजय की बांह पर 2 निशान देखे जो उसके खोए हुए बेटे के निशानों जैसे ही थे। ये निशान, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे, अब एक नई रोशनी में चमक रहे थे। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे किसी बड़े रहस्य का पता चल गया हो। कांपते हुए उसने उनसे उनके अतीत, उनके गांव और उनके मिलने के बारे में पूछा। हर सवाल के साथ रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके जवाबों में छिपी सच्चाई रानी के दिल को और भी ज्यादा धड़काने लगी। गांव की कहानियां, उनके संघर्ष और उनकी यादें, सब कुछ रानी के सामने एक नई तस्वीर पेश कर रहे थे। जैसे जैसे वे बोलते गए, रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर शब्द, हर वाक्य रानी के दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के। उसे यकीन हो गया था कि वह अपने खोए हुए बेटों को बहुत करीब है। उनका हर शब्द एक गुम हुई पहेली का टुकड़ा था, जो अपनी जगह पर आ रहा था। जैसे जैसे बातें सामने आ रही थी, रानी के मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनी। ये टुकड़े, जो पहले बिखरे हुए थे, अब एक साथ जुड़कर नई कहानी बयां कर रहे थे। आखिरकार सालों की खामोशी के बाद सच्चाई सामने आ गई। वह सच्चाई जो इतने सालों से छिपी हुई थी, अब सबके सामने आकर रानी के दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई। कोई आवाज़ नहीं करती थी कि उसके खोए हुए बेटे विराज और विजय। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनकी आंखों में अपना प्यार और अपनापन दिखाया, जो उसके सालों पहले खो गया था। यह मिलन नए युग की शुरुआत थी, जहाँ प्यार और अपनापन फिर से जीवित हो उठा था। खुशी और भावनाओं से अभिभूत होकर रानी ने उनकी असली पहचान बताई। विराज और विजय पहले तो हैरान और अविश्वासी हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने शाही खून को स्वीकार कर लिया। उनके लौटने की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग खुशियां मनाने लगे। उनकी प्यारी रानी आखिरकार अपने बेटों से मिल गई थी। लेकिन खुशियों के बीच रानी, जो अब और समझदार हो चुकी थी, ने अपने बेटों को व्यापारी के बारे में, अपने शक के बारे में बताया। विजय और विराज ने अपने पिता के लिए चिंता से भरे दिल से व्यापारी के छल का पर्दाफाश करने की कसम खाई। सावधानीपूर्वक योजना और रणनीति के साथ विराज और विजय ने सेना में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करते हुए व्यापारी के झूठ का जाल उजागर किया। उन्होंने राजगद्दी हड़पने की उसकी साजिश और आक्रमण की झूठी कहानियों का खुलासा किया। राजा व्यापारी की गद्दारी से दुखी और क्रोधित होकर उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। व्यापारी के धोखे का पर्दाफाश होने के साथ राज्य में शांति और सद्भाव लौट आया। राजा आखिरकार अपने बेटों से मिल गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने विराज और विजय को खुले हाथों से गले लगा लिया। उसका दिल उस प्यार से भर गया जो बहुत समय से दबा हुआ था। विराज और विजय की कहानी एक याद दिलाती है कि किस्मत अपना रास्ता खुद बनाती है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब राज्य संघर्ष और चुनौतियों से घिरा हुआ था। अपने जन्मसिद्ध अधिकार से अलग होने के बावजूद उनका साहस, दया और बुद्धि चमक उठी। विराज और विजय ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे खुद के प्रति सच्चे रहे। उनके मूल्यों में किस्मत के उतार चढ़ाव के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया। उनके जीवन का हर कदम एक नई चुनौती लेकर आया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी दृढ़ता और विश्वास के महत्व को भी दर्शाती है। विराज और विजय ने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रानी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसके अटूट विश्वास के कारण ही उनका मिलन हुआ। रानी का धैर्य और उसकी अडिग आस्था ने उसे अपने प्रियजनों से फिर से मिलाया। सच्चाई का पर्दाफाश करने में विराज और विजय के साहस और दृढ़ संकल्प ने राज्य को एक धोखेबाज साजिश से बचाया। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अंततः यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम की स्थायी शक्ति और मानवता की अटूट भावना की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मानवता की भावना कभी हार नहीं मानती।